हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एक बार में हम 4 अलग तरह की पूरियां कैसे बना सकते हैं। पूरियां सबको पसंद होती हैं और अगर उसमें वैरायटीज मिल जाए वो भी कम समय में तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो मैंने पालक की प्यूरी ली है, आलू लिया है, इसको मैंने ग्रेट किया है, मैश नहीं किया है। इसको जो कद्दूकस करते हैं उससे कद्दूकस कर लेंगे। बेसन लिया है थोड़ा, और उड़द की दाल को मैंने पाउडर बना लिया है। सूखे मसाले में मैंने थोड़ा अजवाइन लिया है, जीरा लिया है और हल्दी पाउडर लिया है। तो आटे में मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ क्योंकि जो चारों पूरी बनाने वाले हैं हम लोग उसमें नमक तो रहेगा ही। तो आटे में मैं नमक मिक्स कर ले रही हूँ और अभी मैं आटे को गूंथ लूंगी। आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे जैसे नॉर्मल हम पूरी के लिए गूंथते हैं। तो आटा गूंथ लिया है मैंने और मैंने इसको 4 भाग में बांट लिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 तरह की पूरियां बन रही हैं। तो मैंने थोड़ा सूखा आटा भी लिया है और थोड़ा पानी भी लिया है। ये आटे का एक भाग ले रहे हैं। तो इसमें मैं पालक प्यूरी डालूंगी और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। पालक की जो प्यूरी थी वो उसमें थोड़ा लिक्विड था, तो इसको अगर गीला हो गया है तो उसमें सूखा आटा थोड़ा डाल के पूरी के आटे जैसा इसको गूंथ लेंगे। तो पालक की पूरी के लिए आटा बन गया है। अभी आटे का दूसरा भाग मैंने लिया, इसमें मैं आलू डालूंगी। और ये जो ग्रेट किया हुआ आलू है इसको हम आटे में मैश करेंगे और दोनों का मिलाकर एक सख्त आटा गूंथ लेंगे। लगा तो सूखा आटा थोड़ा मिला करके इसका आटा बना लेंगे। इसमें भी थोड़े से सूखे आटे की ज़रूरत है हमें, तो मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी। इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी मैं और 1 पिंच हल्दी। आप क्वांटिटी जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से आप जीरा और हल्दी डालिएगा। मैं थोड़ा ही आटे का बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया है। और इसको इतने अच्छे से मैश कर ले कि आलू और मसाले जो मैंने डाले हैं हल्दी और जीरा वो सब एक साथ मिल जाए। और अगर गीला हो रहा है तो उसमें थोड़ा सूखा आटा डाल के अच्छे से गूंथ लें। तो ये आलू का जो आटा गूंथा है वो रेडी हो गया। अभी हम आटे का तीसरा भाग लेंगे उसी बाउल में और इसमें मैं जो पाउडर बनाया था मैंने उड़द दाल का वो डालूंगी। थोड़ा सा अजवाइन ले रही हूँ मैं, इसको हाथ से ऐसे रब करके डाल देंगे और इसको भी बहुत अच्छे से मैश करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सूखा है। तो ये रेडी हो गया उड़द की दाल के डो। इसको भी हम साइड में रखेंगे और जो हमारा चौथा वाला भाग था उसको लेंगे। इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन हाथ से घिस के। तो इसको भी हम गूंथ लेंगे आटे को अच्छे से। चाहिए तो थोड़ा पानी लगाएंगे हम इसमें क्योंकि बेसन सूखा है, तो थोड़ा पानी लगा के इसको पूरी के लिए गूंथ लेंगे। जो बेसन वाला डो है इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जिससे पूरी और अच्छी बनेगी। मैंने सेजवान चटनी ली है, इसका आधा चम्मच में इसमें डाल के गूंथ लूँगी आटा। तो फ्रेंड्स हमारे चारों जो डो थे वो रेडी हो गए हैं। ये आलू और आटे का डो है, ये पालक प्यूरी का जो डो बनाया था मैंने, ये सेजवान चटनी और बेसन का डो, और ये उड़द की दाल और अजवाइन का डो। तो ये अभी मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मैं ऑयल गर्म करने के लिए रखती हूँ कढ़ाई में। 5 मिनट हो गए हैं, आटा भी सेट हो गया और मैंने हर एक का आटे का जो है 2-2 लोई बना ली है और मैं इसको बेल के अभी पूरियों का शेप दे के फ्राई करूँगी। तो ये 2 पूरियां हमारी उड़द की दाल वाली रेडी हो गई है। ये 2 पूरियां हमारी बेसन और सेजवान चटनी वाली जो थी। ये 2 पूरियां हमारी पालक प्यूरी वाली और ये 2 पूरियां हमारी आलू वाली। तो ये चारों जो मैंने डो बनाया था उसकी मैंने 2-2 पूरियां बना ली हैं। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो देख लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल गर्म हो गया है, तो अभी हम 2-2 पूरियां जो है उसको फ्राई कर लेंगे।
पालक की जो पूड़ियाँ थी वो भी रेडी हो गई है, इसको निकाल लेंगे हम। पालक की पूड़ी बहुत क्रिस्पी बनी है। इसको तो आप इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें पालक दिख रहा है। तो अभी लास्ट उड़द की दाल वाली पूड़ी है। तो हमारी फाइनल पूड़ी जो है उड़द की दाल वाली, ये भी फ्राई हो गई है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी बेसन और सेजवान चटनी की पूड़ी, ये हमारी पालक की पूड़ी, ये हमारी आलू की पूड़ी है और ये हमारी उड़द दाल की पूड़ी। तो ये चारों पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं। एक बार में ही आटा गूंथ के आप ये 4 तरह की पूड़ियाँ बना सकते हैं। इसके साथ मैंने आलू की सब्ज़ी रखी है जो मैंने बनाई थी घर पे, और थोड़ा सा अचार। वैसे आप इसको अचार के साथ में ही सिर्फ खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेंगी, बहुत क्रिस्पी बनी है। तो आप इसको ट्राई करिए। एक बार में आप 4 वैरायटीज़ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मेहनत भी नहीं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और मैंने जो डिश बनाई है वो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक यू।